देखिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना, इसकी शुरुआत जो है गैलीलियो गैलीली से शुरू हुई, ठीक है। हालांकि गैलीलियो गैलीली की मृत्यु जो है न्यूटन साहब के बहुत पहले ही हो गई थी, बट न्यूटन साहब ने गैलीलियो की लाइब्रेरी में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों को देखा। अब उसके अंदर में ना एक एक्सपेरिमेंट थी जो गैलीलियो साहब ने की थी। गैलीलियो साहब का ये कहना था कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में है और अगर हम उसे इस तरह के इंक्लाइन प्लेन पर रखते हैं और दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमारे पास में किसी तरह का एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अगर ना आए, या यूँ समझ लीजिए कि कोई फ्रिक्शन कोई ग्रेविटेशन। अब यहाँ पर फोर्स के नाम पे दो चीज़ आ सकता है, एक फ्रिक्शन और दूसरा क्या आ सकता है, ग्रेविटेशन। अब अगर ये दोनों चीज़ अगर नहीं आती है, ठीक है ना, तो अगर हम इस चीज़ को सेटअप को यहाँ छोड़ें, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ये आपका जो बॉटल है ये लास्ट पोर्शन तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम किसी तरह से इस रूम के अंदर से ग्रेविटेशन को खत्म कर दें और इस पूरे पटरे को स्मूथ कर दें, ठीक है ना, और इस बोतल को स्मूथ कर दें, ठीक है ना। गैलीलियो साहब ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर मार्बल लिया था और ये इंक्लाइन प्लेन है। अगर इन सबको स्मूथ कर दिया जाए और उसके बाद यहाँ से अगर छोड़ा जाए ना, तो यहाँ पर से छोड़ने के बाद ये ऑब्जेक्ट इस तरह से जाता है और एक सर्टेन पॉइंट तक जाने के बाद यहाँ पर अगर इसी सेटअप के अंदर में केवल ग्रेविटेशन और केवल फ्रिक्शन को समाप्त कर दिया जाता, तो शायद ये बोतल जो यहाँ से जाने के बाद यहाँ तक जा रहा है और यहाँ तक जाने के बाद रुक जा रहा है, ये शायद यहाँ तक जो है ना रोल करते हुए लास्ट पॉइंट तक पहुँचता, ठीक है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गैलीलियो हम इसके एंगल को थोड़ा चेंज करेंगे। गैलीलियो ने बोला कि अगर इस एंगल को चेंज किया जाए, ठीक है, अब एक साइड के एंगल को हम चेंज कर देते हैं, उसको थोड़ा डाउनवर्ड करवा देते हैं, ठीक है ना। अब एंगल थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है, पहले से एंगल थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर से हम वापस अगर रखते हैं और तब यहाँ से अगर हम इस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाए तो हमारा ये जो बॉटल है वो लास्ट पोर्शन तक पहुँच जाना चाहिए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से आपका ये बॉटल जो है जाने के बाद एक सर्टेन पॉइंट तक रुक जा रहा है, ठीक है। तो ये रुक जा रहा है केवल किसकी वजह से, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की वजह से। अब ना गैलीलियो के तीसरे हिस्से में ये बोला गया कि पूरे इंक्लाइन प्लेन को 0 डिग्री पे कर दिया जाए। दूसरा इंक्लाइन प्लेन बिल्कुल 180 डिग्री पे स्ट्रेट है और ये इंक्लाइन प्लेन हमारा है, ठीक है ना। अब उधर से हमने पूरा तरह से क्या कर दिया, स्ट्रेट। अब यहाँ से अगर हम इसको छोड़ते हैं तो गैलीलियो ने कहा कि जब अगर एक इंक्लाइन प्लेन पूरी तरीके से 180 पे स्ट्रेट हो और एक आपका किसी सर्टेन एंगल पे हो, तो ऐसे केस के अंदर में यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए तो ऑब्जेक्ट को छोड़ने पर ऑब्जेक्ट कंटिन्यू लास्ट लॉन्ग तक, जब तक कोई उसके ऊपर फोर्स ना लग जाए तब तक ये मूव करते ही रहेगा। अब इस सेटअप में आप हम लोग देखेंगे आपका जो बॉटल है वो बहुत लास्ट पोर्शन तक जाने वाला है। लास्ट पोर्शन तक चला गया। गैलीलियो साहब ने बोला कि ये बोतल रुकता नहीं, लगातार कंटिन्यू जाते रहता, कभी रुकता नहीं। इसी का यूज करके न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ को दिया कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन ही में रहेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगने के बाद ही वो रेस्ट ऑब्जेक्ट किसमें आ सकता है, मोशन में। तो मोशन से रेस्ट में आना है, रेस्ट से मोशन में आना, क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। यही है न्यूटन साहब का पहला लॉ, ठीक है। इसमें आप लॉ लिखेंगे अपने कॉपी में, when an object is said to be in rest